इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म, बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। महफूजशुदा फैसला जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी बनी गाला सब जेल में रखा गया था। उधर सेशन कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का केस। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की रुख्सत के बायस समात बगैर कार्रवाई 25 मई तक मुलतवी। वकला ने कहा कि हमारे वकला मुकदमे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद से आते हैं, जानबूझकर अपीलों को इल्तवा में डाला जा रहा है। अदालती दायरा इख्तियार में इजाफे सिर्फ आईनी तरमीम से मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस शाहिद वहीद ने नोट में लिखा कि जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो कोई इसकी जगह लेगा। कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो क्या होगा? कमेटी का एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो इमरजेंसी हालात में बेंच की तश्कील कैसे होगी? कानून में इन सवालात के जवाब नहीं, ना ही कमेटी इनका हल निकाल सकती है। आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त काबिल समाअत होने का फैसला अदालत में ही मुमकिन है। जजेस कमेटी इंतजामी तौर पर किसी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकती। 12 साल में इस बात का तायुन नहीं हो सका शहरी खुद गए या कोई ले गया। ये भी तायुन नहीं हो सका शहरी जबरी तौर पर लापता हैं या कोई और मसला है। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो के लापता अफराद केस में अहम रिमार्क्स। शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहम रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका SSP तफ्तीशी अफसर को अदालत में पेश करें। रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात में पेशरफ्त करने की हिदायत। मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज से रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत को भी 12 अगस्त को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। थाना गुलशन इकबाल के तफ्तीशी अफसर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करने का फैसला। 76 से ज्यादा मखसूस अरकान की रुकनियत मौतली के नोटिफिकेशन आज जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन के कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मअतल होगी। सूबाई असम्बलियों से 53 से ज्यादा अरकान मअतल होंगे। इलेक्शन कमीशन आज बाज़ाब्ता मंजूरी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मअतल की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 63A के मुताबिक नशिस्त जीतने वाली ही पार्लिमानी पार्टी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी या सूबाई एक भी नशिस्त नहीं जीती। जिस जमात ने कोई नशिस्त ना जीती हो उसमें आज़ाद उम्मीदवार शामिल नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन हो चुका, हुकूमत बन गई है, अब क्या करें? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतालिक केस चल रहे हैं, आप भी वहीं रुजू करें। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। पहले से ज़ेर समाअत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। मीज़ समाअत 20 मई तक मुलतवी। कास्को के लिए गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख टन कर दिया गया। गंदम की खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की हद भी बढ़ा दी गई। 2024 की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 2 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास में फैसला। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की मंजूरी। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ रुपये की रकम जारी करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए एडवांस सब्सिडी की मद में 70 अरब रुपये जारी किए जाएंगे। उधर नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहा। हुकूमत निगरान काबीना के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का शिकार है। रोटी 16 रुपए की ही मिलेगी। लाहौर में नान पाई एसोसिएशन और जिले इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नान पाइयों का आज की हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना था कि हमारे बेशतर मुतालबात मान लिए गए, इसलिए तंदूर बंद नहीं करेंगे। आटे का 20 किलो का थैला हमें 1700 रुपए में मिलेगा। रोटी 16 रुपए की फरोख्त होगी। नान की कीमत में कुछ दिन बाद दोबारा बात करेंगे।
आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। आटा सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होगी। इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन चैलेंज। सदर नानबाई एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को 2 दिन में जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत जुमे तक मुलतवी। नान बायों के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बाद एक खुफिया नोटिफिकेशन निकाला गया। 6 मई को बताया जाने वाला नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी हुआ था। न मुशावरत हुई, न ही इत्तला की गई। अपनी अना की तस्कीन के लिए तंदूर वालों को नुकसान ना पहुंचाएं। हुकूमत का सानिहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाक़े की मजम्मत और शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। इजलास में 9 मई को यौम स्याह भी करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फरोग पर जोर देगी। इंतसारी टोले से बात नहीं होगी। 9 मई करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांग, वादा करे नफरत के बजाय तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि जुडिशल कमीशन इन वाकयात का बनता है जिनमें इबहम हो। ये वाकयात तो तारीख पर मौजूद है। हम कमीशन के लिए तैयार हैं, मगर कमीशन फिर तह तक जाए। बयानिया बनाया जा रहा है कि 9 मई 8 फरवरी में गुम हो गया। 8 फरवरी को मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन में पाक फौज की मुदाखलत का सबूत है तो आईनी फॉर्म पर लाए। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। मुल्क में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के। सिंध आज भी सबसे गर्म सुबह रहेगा। दादू और मिठी में दर्जा हरारत 48, सक्खर में 47, हैदराबाद और नवाबशाह में 46 रहेगा। डीजी खान और सरगोदा में 45, बहावलपुर में 46 और मुल्तान में 44, लाहौर में 42 तक रहेगा। सिबी में 44 और नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। DI खान का दर्जा हरारत 45 तक जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी की, शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन के लिए FC की गिरां कदर खिदमात को सराहते हैं। FC नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत और बहादुरी पर नाज है। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने म्यूजियम का दौरा किया और तारीखी नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की तब्दीली के अमल से गुजरना तकलीफ देह है। हर मरीज मुआशरे की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। आज का दिन मनाने का मकसद अवाम में थैलेसीमिया से मुतालिक शऊर उजागर करना है। हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री मुल्क बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इरादा करना है। खून अतिया करके मरीजों की मदद की जा सकती है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में गफलत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशन इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। इतने अहम कौमी मनसूबे के निफाज में जल्दबाजी करके अहम शिकों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? मुआहिदे में थर्ड पार्टी ऑडिट और तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम के हवाले से भी शिकें शामिल की जाएं।